ओके आज की हम क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे किसको एनोड मानेंगे, किसको कैथोड मानेंगे, क्यों कोई कैथोड होता है, कोई क्यों एनोड होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स आर arranged according to the increasing order of standard reduction potential। स्टैंडर्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर जो सारी कंडीशन स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, और अगर जो नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ले लेता हूँ क्योंकि हमने जो वैल्यू निकालते हैं जनरली वो स्टैंडर्ड पे निकालते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। वो वैल्यू कैसे आती है, मैं आपको एक हाइड्रोजन का निकाल के बताया था और आज आपको कुछ चीजें और भी बताऊं। फिर ये जो एसआरपी वैल्यू आर कम्स विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, या एसआरपी वैल्यू कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू, आप चाहो जो भी लिख सकते हो, या कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हम लोग ये जो भी वैल्यू लेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लेंगे। बस आपको दो बातें याद रखनी है जो अब मैं बताने जा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखता हूं। ठीक है, लिथियम, Zn और हाइड्रोजन, कॉपर, Ag और फ्लोरीन। ठीक है, मैं इन सबकी रिडक्शन वैल्यू लिखता हूं। तो ये Li माइनस से एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन जाएगा, Li बन जाएगा। Zn प्लस 2 है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन जाएगा, Zn बन जाएगा। Fe में यहाँ पे 2 वाला ले लेता हूँ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, Fe बन जाएगा। हाइड्रोजन H प्लस वाला ले लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। H2 के फॉर्म में होता है, चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ लिख दो, जो भी आपकी इच्छा हो। कॉपर यहाँ पे +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। और Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन +1 एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। अच्छा, इनका मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिखूं, सेल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल समझ में आएगा, चिंता नहीं करना। बस अभी ये थोड़ा सा डाटा बेस है तो इसलिए मैं आपको, और यहाँ पे एसआरपी की वैल्यू लिखता हूँ। सेल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे कि ई, अगर स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे ई नॉट, और यहाँ पे हम लोग क्योंकि सारी वैल्यू स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो इसलिए हमने क्या ले लिया, ई। और ये एल आई प्लस से कहा जा रहा है, एल आई, और ये कहा जा रहा है ई नॉट ऑफ Zn प्लस 2 से कहा जा रहा है, Zn जा रहा है। और ई ऑफ एफ ई +2 से ये कहा जा रहा है, एफ ई जा रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन +1 से ये कहा जा रहा है, एच जा रहा है। और इसकी वैल्यू तो सबको याद ही रखनी है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, कॉपर ई इक्वल टू ई नॉट इक्वल टू Cu+2 से Cu जा रहा है, और ई नॉट Ag +1 से कहा जा रहा है, Ag जा रहा है। और ई
नॉट एफ प्लस से कहा जा रहा है, एफ प्लस जा रहा है। तो वो सारे मैंने रिडक्शन वाली वैल्यू लिखी है, किसी को मैंने ऑक्सीडेशन के फॉर्म में नहीं लिखा, सबको मैंने रिडक्शन लिखा। इसकी वैल्यू जो होती है आपको याद रखना -3.4 होती है, कई जगह 3.5 भी लिखा रहेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -3.4। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात कि Zn की जो वैल्यू होती है, आप लोगों को जिंक की वैल्यू आपको याद होगी कितना लेते थे, 0.76। क्यों, क्योंकि इसकी जो है ना आपको यूज पड़ेगी। फिर देखो Fe की जो वैल्यू लेते हैं -0.45 के अप्रोक्स में लेते हैं। फिर आपको हाइड्रोजन की तो वैल्यू आपको याद ही है, यानी कि कितना हो जाता है, 0.45 हो जाता है। कॉपर की वैल्यू जो होती है वो कितनी हो जाती है, +0.36 हो जाती है। और यहाँ से Ag की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.8 हो जाती है। और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाती है, 2.8 हो जाती है, ठीक है। ओके, 2.87 लिख लो अप्रोक्स में। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुना, अब मेन कहानी शुरू होने वाली है। नीचे की ओर जाने पे एसआरपी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, बताइए। बढ़ रही है। यानी नीचे की ओर जाने पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर की ओर जाने पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि स्टैंडर्ड देखो, सॉरी घट रही है, यानी कि सॉरी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा बढ़िया होगा। यहाँ पे ऊपर की ओर जाने पे क्या हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है मैं आपने जो ये ई सेल लिख लिया, इनकी वैल्यू लिख दिया, इससे आप क्या बताना चाह रहे हो। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिसकी जितनी ज्यादा एसआरपी होगी वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो रिडक्शन का मतलब क्या हो जाता है, या यहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा एसआरपी की वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो क्या होगा, यानी कि आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना बढ़िया होगा। कहोगे सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, चलिए मैं आपको यहाँ पे पहले समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, 2 एग्जाम्पल लूंगा, मेरे को ध्यान से सुनना। H2 प्लस O2 मिल के आपका क्या बन रहा है, H2O। बोलिए क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो इस पे अगर जो फ्री स्टेट होता है तो इस पे पावर कितना होता है, 0। ऑक्सीजन पे कितना होगा, -2। इस पे कितना हो जाएगा, +1। मुझे बताइए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, रिड्यूसिंग पावर के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रिडक्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसको भी हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर, या इसको हम लोग किस और नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार से इनका जो है इन सारे नामों से जानते हैं, ठीक है। क्या सिंपल समझ में आ रहा है, यस सर। शीतल आप है कि नहीं, शीतल नहीं है, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड ऑक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा सर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहते हैं,
क्योंकि हाइड्रोजन ने क्या करा कि एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Lose of electron. वेरी गुड, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, Gain of गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन अच्छा होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट उतना अच्छा होगा। आपसे पूछो, वहां पे मैं कह रहा था रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो अच्छा होगा। इसका मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया कि आपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से जो लूज करेगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. यस सर, मैंने क्या कहा कि जो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा वो कब होगा, जब आसानी से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और रिडक्स यानी कि जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो अच्छा होगा जिसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। ओके, क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? Yes, यस sir. सर, किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछिए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज लिख भी देता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट, ताकि कि आप लोगों को बाद में जो है कॉपी देखो तो याद रहे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज करो मैंने क्या किया, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2HCl। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 2HCl। ओके, अब देखो ध्यान से, ये जीरो है, ये जीरो है, तो कोई मुझे बता सकता है कि कौन किसका कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? Hydrogen reducing सर agent. हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, मानसी और नेहर्स। और कोई? क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके अनमोल। और कोई? आपको बताया होगा तो चीजें याद रहेंगी। Cl माइनस, हाइड्रोजन प्लस 1, क्लोरीन जीरो से माइनस जा रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है, Reduction. यानी कि इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन देखो यहाँ से जीरो से बढ़ रहा है, इसका क्या हो गया, Oxidation. जो ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा बिहेव करता है, सर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट के रूप में बिहेव करता है। और ये कैसा बिहेव करेगा, Oxidation. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेगा। मेरे ख्याल से इतनी सी बात समझ में आ गई, वापस आपको अपने टेबल पे लेके चलता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पे देखो SRP की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ये उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। मैं नीचे लिख देता हूं, और ऊपर में जाएगा तो यानी कि कैसा हो जाएगा बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ, यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा होगा, इसका रिडक्शन। Reduction. अब देखो आपको मैंने कहा कि ये वाली जो वैल्यू है SRP की, यानी कि जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, और जितना ज्यादा रिडक्शन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऊपर में देखो यहाँ पे रिड्यूसिंग, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि SRP की वैल्यू कितनी कम है, जितनी कम होगी वो क्या हो जाएगा, उतना ही वो क्या करेगा, यानी कि धीरे से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और अगर ये लूज करेगा तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, इसकी कम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, मैं इसी चीज को, अच्छा नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ SRP की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और SRP अगर जो इंक्रीज करोगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ क्या होगा, Increase. इंक्रीज होगा, यानी कि ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
एक तो ये छोटा सा टर्म है। दूसरा, अगर मान लो कि SRP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कौन सा वैल्यू? reducing, reducing age, रिड्यूसिंग एजेंट के। अगर SRP की वैल्यू घटाओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है और इन्हीं दोनों पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यानी कि आपको बस इतना याद रखना कि SRP की वैल्यू बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वापस इस टेबल पे लेके चलता हूं। आप ध्यान देखिए कि जो जितना ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा? वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि नहीं? अगर ये यस सर। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया होगा, अगर ये इसका मतलब क्या है? SRP का मतलब है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर जो जितना तेजी से दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्या? नो सर। इसीलिए ये कैसा हो जाता है? बी क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जस्ट कोरिलेट कीजिए अपने आप को कि अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? बताइए। यस सर। ओके, किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछिए, बताइए। ओके, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अब आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इन्होंने टेबल को जस्ट थोड़ा सा अपोजिट लिया है। देखो, लिथियम की वैल्यू आपको याद रखनी है। देखो, दो वैल्यू याद रखना, एक लिथियम की और एक इसकी और एक हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की सबको याद ही रहती है कि हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू लेनी है? 0 लेनी है। और इन दोनों की याद रखना। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने में काफी ज्यादा जो है मदद मिलेगा। ठीक है, आपको ये याद रखना, लिथियम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -3.04 होती है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 2.8 हो जाती है प्लस में। तो वो नीचे की ओर जा रहा है तो वो कैसा हो रहा है? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाता है? यानी कि जो वीक रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग। एजेंट का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम। यानी कि आपको यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाता है? यानी कि ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो रहा होगा? जो यानी कि आसानी से क्या करे? इलेक्ट्रॉन को लूज करे। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है तो यानी कि ऑक्सीडेशन इसका बढ़िया हो रहा होगा, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा होगा कम एनर्जी पे। देखो, लिथियम चाहता भी है कि वो कम एनर्जी पे क्या करे? अपना जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। लेकिन फ्लोरीन क्या चाहेगा? कि अपने इलेक्ट्रॉन के दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच ले। यानी कि वो कैसा होगा? जब खींचते हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा होता है तो यानी कि क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि फ्लोरीन जो होता है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। क्या ये याद रहेगा कि जो फ्लोरीन होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? बोलिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बताइए कौन सा होगा? क्लोरीन। फ्लोरीन। आपसे सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? लिथियम। लिथियम। आपसे अगर जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। अगर आपसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। क्या आप इन सब चीजों को कोरिलेट कर पा रहे हो? यस सर। आपको बस Yes, ध्यान क्या sir. रखना है, मेरी बात सुनना, कि ध्यान क्या रखना है कि अगर जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सपोज करो कि आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है, आपको मैंने बताया था याद रखने के लिए, ऑक्सीडेशन वाले को ऑयल से याद रखना, रिडक्शन वाले को गिर या रिग के नाम से याद रखना। यानी कि आपसे मैंने क्या कहा कि जो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप रिलेट कर पाओगे, जो सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और अब अगर आपने ऐसे रिलेट किया तो आपको पता लग जाएगा कि फ्लोरीन जो होता है वो, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, तो क्या करेगा? दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा।
और जैसे दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा यानी कि वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि लिथियम दूसरे के इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना कि वो खींचेगा, यानी कि इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है वीकर हो जाएगा। आपको ये दो वैल्यू याद रख लेना, 2.87 एंड -3.04। ठीक है, बोलिए क्या आपको किसी बात याद रहेगी Yes, sir. कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ओके। अब आपको मैं इस सीरीज को याद करने का प्रयास कराता हूँ। ठीक है, आप लोगों को मेरे साथ बोलना है। आप लोगों को चलो पहले मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आपको पहले पता ही नहीं है। लिखबा सरकाना मांगे अलमंजन। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सीरीज में होती है। फेको नहीं पर्वत या फूल, जो भी आपको कहना है। ठीक है, अब इधर ले लेते हैं। हाई कोर्ट है आप। ठीक है, जितने भी एलिमेंट थे सबको मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया है। ओके, जो भी आपको मैंने पीरियोडिक टेबल दिखाया था वहां पे। अब देखो ध्यान से सुनना, इसको मैं लिख भी देता हूं, लिखवा। इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं लिखवा। ठीक है, और इन दोनों को मैं सम्मिलित कर देता हूं, तो इसको क्या कहेंगे, लिखवा। सरकाना, सर का ना, और इन तीनों को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सरकाना। फिर मांगे, ठीक है, अलमंजन। फेको, दो अलग अलग है। फे को नहीं फूल या पर्वत, जो भी कहना है। ठीक है, ठीक है। फिर है हाई कोर्ट है आप, लास्ट में फ्लोरिड। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इनको जो है पूरा याद रखना है। क्या पढ़ेंगे, लिखबा सरकाना, फेको नहीं पर्वत, हाई कोर्ट है आप। ठीक है, इन तीनों को आप क्या कर लो, मर्ज करके आप लिख, अब याद रहेगा। अच्छा, दो तीन चीजें मैं बता रहा हूं आपको, एक बार पहले मेरे साथ बोलिए, लिखवा सरकाना मांगे अलमंजन, फेको नहीं पर्वत, हाई कोर्ट है आप। ठीक है, आप लोग एक बार बोलिए। लिखवा Silva Sarkana Almanjan मांगे अलमंजन पर्वत Feko Nahi Parbat ओके, यानी कि लिखवा सरकाना मांगे अलमंजन, फेको नहीं पर्वत या फूल, जो भी कहना, हाई कोर्ट है आप। बोलने से क्या होता है ना, कई बार चीजें जो है आपको याद हो जाती है, इसीलिए मैं बुलवाता हूँ ताकि कि आप लोगों को कुछ चीजें याद होती चली जाए। लिखवा सरकाना मांगे अलमंजन, फेको नहीं पर्वत, हाई कोर्ट है आप। ठीक है, आप लोग सारे लोग जो है हाई कोर्ट है, तो आप लोगों के पास जो है सारी फरियाद लेके जाना पड़ता है। अब देखो एक फरियाद लेके आई, अब वो नाराज होके चली गई। ठीक है, अगर जो किन्हीं का दोस्त हो तो उनको कह देना कि सर का इंटेंशन वो नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके पास क्या हो गया, लिखवा सरकाना मांगे अलमंजन, फेको नहीं पर्वत, हाई कोर्ट है आप। जो है इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इनको जो है याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको पता है कि एसआरपी की वैल्यू नीचे की ओर जाने पे क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि नीचे की ओर देखो, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको मैंने कहा था याद रखने के लिए, -3 पॉइंट कितना था, 4, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 2.87 के आसपास। ठीक है, प्लस में, यानी कि यहाँ तक तो वैल्यू आपकी कौन सी आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। यहाँ तक कौन सी वैल्यू आएगी, निगेटिव। और यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। दूसरी बात,
ये जो वैल्यू लिखा हूं ये किसके लिए लिखा हूं? एसआरपी की। ऊपर वाला जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है नीचे वाले के कंपैरिजन में। ये क्या करेगा, मान लो कि सपोज करो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों में है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे मान लो कि ऊपर वाले लोग जो है वो ज्यादा मजबूत है, अगर जब लड़ाई होगा तो यानी कि इसके, जैसे सपोज करो कि ये कैल्शियम इसके घर पे आएगा मारने पीटने के लिए, इसका घर छीनने के लिए, तो क्या मैग्नीशियम इसको आ पाएगा? नहीं, नो क्योंकि ये जो है क्या है, इसकी पावर ज्यादा है। ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात, आपको मैंने क्या कहा कि ये यहां तक जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, और यहां से जो है हाई कोट यानी कि हाइड्रोजन से जो होती है वो कहा होती है? पॉजिटिव होती है। ये सारी जो वैल्यू है वो किसके आधार पे है? एसआरपी के आधार पे हमने क्या किया हुआ है? लिखा हुआ है। इस एसआरपी से क्या होता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहां से आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी, बोलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एसआरपी की वैल्यू कम होगी तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। आपको ये कोई सा भी पॉइंट याद रख लेना, एसआरपी की वैल्यू अगर से ज्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। अगर एसआरपी की वैल्यू जितनी कम होगी तो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू जो है उतने ही क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या आप लोगों को ये थोड़ा थोड़ा चीज समझ में आया? यस यस सर। यस Okay? यानी कि अब जैसे मान लो क्या हो रहा है कि सपोज करो कि मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं यहाँ पे अगला रिएक्शन लिखता हूँ। सपोज करो कि मैंने क्या करा, कैल्शियम सल्फेट लिया, ठीक है, और मैंने जो है इसको रिएक्ट करा दिया, इसके साथ रिएक्ट करा दूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दिया। क्या मैंने जो लिखा सही लिखा या गलत लिखा? बोलिए, सर गलत है। क्यों गलत? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ज्यादा पावरफुल है, मैग्नीशियम नहीं। लेकिन मैं अगर जो ऐसा लिखता MgSO4 प्लस Ca और CaSO4 साथ में Mg, ठीक है। अब देखो कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, यानी कि Ca की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अब जब Ca इससे ऊपर में है तो यानी कि ज्यादा पावरफुल है। ये क्या करेगा? Ca मैग्नीशियम के घर में जाएगा, मारेगा और उसको घर से क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। यानी कि जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इतनी सी बात याद रखना। दूसरी बात याद रखना, एसआरपी की वैल्यू बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू बढ़ेगी, एसआरपी की वैल्यू घटेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू बढ़ेगी। और उसको याद कैसे रखना? लिखबा सरकाना मांगे अलमंजन फेंको नहीं पर्वत है आप हाई को। ठीक है, ओके, यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी चीजें जो है समझ में आने शुरू हो गई होगी। अब हम लोग जो है आपको मैं एक इसके एप्लीकेशन बताता हूं, कहां कहां एप्लीकेशन यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल सीरीज। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास क्या हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल में। पहला, वी डिटरमाइन which cell is spontaneous, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा सेल जो है यानी कि क्या है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ई सेल की जो वैल्यू होनी चाहिए, अगर जो स्टैंडर्ड है तो यानी कि ई नॉट हो जाएगा, और अगर जो स्टैंडर्ड नहीं है तो यानी कि क्या हो जाएगा? ई सेल हो जाएगा। इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ई नॉट ले ले रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए,
अगर जो ई नॉट सेल की जो फॉर्मूला है वो क्या है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट ऑफ एनोड। अब इसका मतलब क्या है कि अगर जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, ई कैथोड की वैल्यू बड़ी होगी, ई कैथोड की वैल्यू किससे बड़ी होगी, ई एनोड से, तभी तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, वी डिटरमाइन which one is कैथोड और एनोड। ठीक है, अब आपको पता है कि कैथोड एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन होता है। अब जिसका रिडक्शन ज्यादा होगा उसको कहां पे रखोगे, कैथोड पे, जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा उसको कहां पे रखोगे, एनोड पे। अब आपको मैं बताता हूं कॉपर और जिंक में कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा। वापस अपने टेबल पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको कॉपर कहाँ है, देखिए कॉपर दिख रहा है आप लोगों को, यस सर। जिंक कहाँ है, दिख रहा है आप लोगों को, यस। ठीक है। अब देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिंक। जिंक का कि कॉपर का, क्योंकि नीचे की ओर जाने पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये पूरा एक टेबल में, मैंने तो याद रखने के लिए इसको तोड़ा, लेकिन वैसे होता कैसा, ऐसा होता है, मैंने तो इसको तोड़ दिया ताकि कि आप लोगों को इस सीक्वेंस में ऐसा, ये जो है लिथियम Zn के बाद Fe है, Tb के बाद हाइड्रोजन होता है। ठीक है, लेकिन मैंने याद रखने के लिए इस प्रकार से तोड़ा है ताकि कि आप लोगों को याद रहेगा, और कोई इसका लॉजिक नहीं है। यानी कि नीचे की ओर जाने पे SRP की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इंक्रीज। अगर इंक्रीज होगी यानी कि जिसका रिडक्शन वैल्यू ज्यादा होगा उसको आप कहां पे रखोगे, कैथोड पे। देखो कॉपर की वैल्यू ज्यादा है या जिंक की, कॉपर। कॉपर की, तो कॉपर को आप किसके रूप में यूज करोगे, कैथोड। कैथोड के रूप में। और यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू जस्ट अपोजिट साइड बड़ी होती है, आपको मैंने इस टेबल से बताया था। देखो यहाँ से SRP की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जैसे नीचे की ओर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे SRP की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जिंक जो है ऊपर आता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एनोड पे यूज करते हैं, और कॉपर को हम लोग किस पे यूज करते हैं, जिंक पे। क्या ये बात समझ में आई, क्यों कॉपर को हम लोग जो है कैथोड यूज करते हैं और उसको क्यों जो है हम लोग एनोड यूज करते हैं, क्या समझ में आया। यस सर। Yes, sir. यस इसको हम लोग सर। किसके रूप में यूज करते हैं, एनोड के रूप में, और इसको हम लोग किस रूप में यूज करते हैं, कैथोड के रूप में। ओके ठीक है, यहाँ पे चलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. अब आपके से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये वैल्यू है, आप बनाइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है। 2012 के बाद जो है नीट हो गया था, मेरे ख्याल से बना लिए होंगे बहुत सारे बच्चे। जिन्होंने बना लिया मुझे बताएं, इतना देर वाला क्वेश्चन है नहीं, सेकंड वाला क्वेश्चन है। चलिए मैं पहला बता देता हूँ, शायद आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। हमने आपको क्या कहा कि SRP की वैल्यू ज्यादा होगी तो बताओ क्या ज्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगा। सर ए ऑप्शन। ओके, और कोई बताना चाहेंगे, सर ऑप्शन ए। वेरी गुड आंसर स्वाति। और कोई, सबका ये आ रहा है, ऑप्शन ए। ओके ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा कि SRP की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, उतना बढ़िया होगा। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि अगर नीचे की ओर जाने पे, ठीक है, SRP की वैल्यू बढ़ती है, नीचे की ओर जाने पे क्या होता है, SRP की वैल्यू बढ़ती है। अब सीधा सीधा भी देख सकते थे, SRP की वैल्यू बड़ी होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इन चारों में सबसे बड़ी कौन सी बड़ी है, सर आयरन। यानी कि सर 2.85 है, यानी कि फ्लोरीन है। यानी कि सबसे ज्यादा जो होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, यानी कि किसका ज्यादा है, 2.85 फ्लोरीन का, तो वो ऑक्सीडाइजिंग सबसे अच्छा होगा। आपसे पूछा भी है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि एक तो फ्लोरीन है। अब दूसरा चेक करते हैं, आपके पास
पूछ रहा है, फिर उससे आपसे पूछा रिड्यूसिंग एजेंट। आपको मैंने कहा था कि SRP की वैल्यू घटाओगे तो यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट उतना अच्छा होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा ना, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 0.53, यानी कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, यानी कि जो है ये वाला हो जाएगा, यानी कि F2 और क्या हो जाएगा I- हो जाएगा। क्या समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट आपके सामने है, इस बार गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। ओके ओके, सबका बी आ रहा है, चलिए चेक करते हैं। किन्हीं को और समय तो नहीं चाहिए ना, मेरे ख्याल से सब बिल्कुल सही से बना रहे हैं। देखो हमने कहा SRP की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना बढ़िया होगा, जिसका SRP की वैल्यू कम होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा। ठीक है, आपसे इस बार पूछा क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो सबसे छोटी वैल्यू किसकी SRP की, -0.45 है या -0.77 है, Minus 0.77. -0.77 है। ठीक है, अब यानी कि क्या है, यानी कि यहाँ पे -0.77 जो है वो क्या है, सबसे SRP की वैल्यू कम है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, आपके पास जो है Fe3+ से Fe2 हो जाएगा। ओके, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर Fe फिर क्यों नहीं हो सकता, आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है सर मेरे को ये तो समझ में आ गया, या तो Fe होता या Fe+2 होता, लेकिन Fe क्यों नहीं ले रहे हो, Fe+2 क्यों ले रहे हो? इसका रीजन क्या है, ये जो वैल्यू दी हुई है ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी हुई है, और हम लोग अगर ये लिखते हैं तो वो कैसा लिखते हैं, ऑक्सीडेशन वाले टर्म में लिखते हैं, यानी कि Fe+2 से हमारे पास क्या होता है Fe+3। तब आपके मन में कहेगा सर आप तो जब भी लिखते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल, हम वैल्यू यूज करते हैं, लेकिन लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं Fe+2 से Fe+3, इसीलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा Fe+3 हो जाएगा, Fe+2 हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दे, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंगे। क्या सात्विक बन रहा है? ओके, अनमोल ए, प्रीति डी, पल्लवी डी, प्रक्षित डी, अच्छा सबका डी आंसर है। चलिए अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज मैं बताऊंगा फिर आपसे ये बन जाएगा। ठीक है, अंशिका डी, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखिएगा कि SRP की वैल्यू बढ़ेगी तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? Increase बढ़ेगा। होगा sir. बढ़ेगा। SRP की वैल्यू घटेगी तो बताओ कि वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन Decrease होगा एजेंट, oxidizing agent. रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। Increase. ठीक है, अब यानी कि SRP की वैल्यू बढ़ेगी तो यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। ओके चलिए अब हम चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा आपसे क्या पूछा है, मोस्ट रिएक्टिव पूछा है। ठीक है, अब अगर जब मोस्ट रिएक्टिव पूछा है तो सबसे पहले देखो SRP की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 0.8, ये तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सबसे यानी कि जो है रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. यानी कि पूरे इसमें जो है चारों में से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो 0.8 होगा, क्योंकि SRP की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
और एसआरपी की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही खराब क्या होगा, रिड्यूसिंग, एसआरपी की वैल्यू जितनी कम होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, उतना अच्छा होगा। यहाँ पे देखो एसआरपी की वैल्यू सबसे कम है। अब याद रखिएगा कि जिसकी रिड्यूसिंग एजेंट जो सबसे अच्छा होगा वही सबसे अच्छा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। मैं इसको ना ऐसे याद नहीं कराऊंगा क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज करोगे। आप इतना देखो, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी आपके लिए जो है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगी। अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है, या निगेटिव वैल्यू, मोस्ट निगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी, या निगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी इंक्रीज करोगे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या अब आप बता सकते सबसे छोटी निगेटिव कौन सी है, यानी कि 0.35। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या आपको समझ में आया ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। अंशिका समझ में आया? Yes, sir. ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा मैं ये वाला बता दूं क्या, H2 वाला? चलिए आप लोग बनाइए ताकि कि आपको पता लगे क्या चीजें करनी है नहीं करनी है। बन गया? बोलिए। चलो मैं बना देता हूं, पहले क्वेश्चन समझाता हूं, ठीक है, तब आप लोग शायद बना पाओगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट इवॉल्व H2 फ्रॉम एसिड और H2O। यानी कि कह रहा है कि कौन से जो है, यानी कि एसिड या वाटर से रिएक्ट करने के बाद कौन सा मेटल जो है वो H2 गैस का फॉर्मेशन नहीं करेगा। हमें पता है कि जो ऊपर में होगा नीचे वाले के साथ रिएक्ट कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले के साथ नहीं कर सकता। हम लोग लिखेंगे लिखबा, क्या बोलेंगे बताइए, किन्हीं को याद है? लिखबा सरकाना मांगे अलमंजन। मंजन लिखबा सरकाना मांगे अलमंजन फेंको नहीं पर्वत या फूल हाई कोर्ट हैं आप। लास्ट में फ्लोर, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता है। अब हम देखो किसी को रिएक्ट कराते हैं, यानी कि जो H2 से, क्योंकि हाइड्रोजन तभी फॉर्म होगा जो H2 के से ऊपर वाले होंगे वो रिएक्ट कर जाएंगे। अब देखो H2 से ऊपर में क्या है, एल्यूमिनियम कहाँ है, एल्यूमिनियम यहाँ है, यानी कि ऊपर है ये तो पूरा, क्योंकि एक नीचे में है, एक यहीं पे जो है पीबी के नीचे हाइड्रोजन कॉपर जो है इस प्रकार से नीचे की ओर बना होता है। ठीक है, ओके, यानी कि ये तो नहीं होगा। अब देखो पीबी, लेड कहाँ है, लेड भी जस्ट उसके नीचे ऊपर में है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो आयरन, आयरन कहाँ है, यहाँ पे, तो यानी कि ये भी नहीं हो जाएगा। Hg देखो कहाँ है, इसके नीचे, तो यानी कि इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, और इसके साथ जो है क्या करेगा, इवॉल्व नहीं करेगा। इन सबके साथ तो करेगा लेकिन Hg के साथ हमारा क्या करेगा, वो नहीं करेगा। क्या समझ में आया? Yes. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट बन रही है, बहुत आसान सा, ये तो मेरे ख्याल से इससे आसान क्वेश्चन कभी होगा नहीं इन दोनों से, Sir, 42 option C. 43 से। एक एक सेकंड का Sir, क्वेश्चन है। option C. हाँ बोलिए, Sir, option C होगा। क्या बोले बेटा? प्रीति कुछ पूछ रहे हैं? No, sir. ओके, विवेक सी, ओके ठीक है, स्वाति सी, अंशिका सी, वेरी गुड, बहुत सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ द रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी तो कैसा होगा बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। Oxidation. मैंने कहा भी था कि एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगा। जस्ट मैंने आपको बताया था
कि जब एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 43 में आपको एक कंफ्यूजन आ रहा होगा, उस कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा, आपके मन में आ रहा होगा, लेकिन आपको वो नहीं भी पता ना तो भी आप बना सकते हो। आपको मैंने जो बेसिक बताया था फॉर्मूला नस्ट इक्वेशन वाला, आप लगाओ, आपका आंसर आएगा। सवाल देख के नहीं डरना कि क्या क्या लिख दिया है, बिल्कुल बेसिक से चलना, आपका बिल्कुल बन जाएगा। ओके, ए अनमोल, मानसी ए, और कोई, रितिका ए, स्वाति ए, अंशिका शर्मा ए, प्रीति बनियाल ए, वेरी गुड। सबका ए ही आ रहा है मेरे ख्याल से, किन्हीं का कुछ बी सी नहीं आ रहा है क्या, किन्हीं का बी सी नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल जो है, ये आपको फॉर्मूला में बता देता हूँ, यहाँ पे मैं बगल में लिख देता हूँ, यहीं पे लिख दूं चल जाएगा, ठीक है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस, आपके पास क्या था यहाँ पे, आपको मैंने कहा था यहाँ पे जो इसके अनुसार से लिखता हूँ, आर टी बाय एन एफ लॉग बेस पी बाय आर। कहोगे सर आपने तो 2.303 लिखा था, हाँ मैंने 2.30 लिखा था, मैंने यहाँ पर नेचुरल लॉग नहीं लिया था, मैंने कौन सा लॉग लिया था, 10 बेस लॉग लिया था। कहोगे क्या अंतर है, एल एन इक्वल टू क्या होता है, 2.303 लॉग बेस 10 होता है, ठीक है, इसीलिए इसको लॉग भी कहते हैं, लॉग बेस एन, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है, तो इसीलिए मैं वहां पे लिखता था 2.303, क्योंकि हमें जो वैल्यू पता होती थी वो कौन सी पता होती थी, लॉग बेस 10 की। तो इस हिसाब से देखो आपके पास क्या फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे ध्यान देना, जिन बच्चों को ये नहीं समझा, ये जो आगे होगा ना इसको ऊपर में लिखना, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सी, सी पे पावर छोटी पावर सी, डी, डी पे छोटी पावर डी, ए प्रोडक्ट, अब चाहे जो भी हो इसका कंसंट्रेशन जैसा दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है ए हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है बताइए, यस सर। यस सर। ठीक है। अब बताइए इसको फिर से सीरीज लिखिए, इसके लिए सीरीज लिखिए और बनाइए। चलिए मैं बनाता हूँ, मैं लिख देता हूँ सीरीज, क्या सीरीज था कोई बताना चाहेंगे, लिकबा, सरकाना, मांगी अलमंजन इनको, हाँ वेरी गुड, और आगे, नहीं पर्वत हाई कोर्ट है आप, ओके ठीक है, यानी कि लिकबा, सरकाना, मांगे, अलमंजन, फेंको नहीं पर्वत, हाई क्यों, क्योंकि आप हाई कोर्ट है, एजी, एयू, प्लेटिनम, और लास्ट में क्या होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है। अब कहता है when zinc is pieces is kept in copper sulfate solution the copper get, तो जैसे कॉपर और Zn, यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि Zn। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज्यादा है, कॉपर की, कॉपर। यानी कि स्टैंडर्ड, क्योंकि हम लोग जो अरेंज किए किसके अनुसार से किया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर की यानी कि क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि जो वैल्यू होगी वो कॉपर की ज्यादा होगी, यानी कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या ये समझ में आया, यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा ये बनाइए, ये तो बहुत आसान है, इस टेबल को देखोगे तुरंत बन जाएगा। सो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी, ये कह रहे हैं, यस सर। ओके ठीक है। किन्हीं बच्चे ने आंसर किया है, क्या किया है, ओके, स्वाति ने डी, अंशिका ने डी, मानसी ने डी, ओके, हर्ष ने डी, ठीक है, न्यायति डी, ओके वेरी गुड, अनमोल, प्रीति, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपसे पूछा है कि विच
of the flowing metal does not react with the solution of copper sulfate. कॉपर सल्फेट से जो नीचे होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। कौन है देखो नीचे, Fe ऊपर में है, ठीक है, मैग्नीशियम भी ऊपर में है, मांगे में यहाँ पे, जिंक भी क्या है ऊपर में है, और आपके पास एक ही चीज बचता है वो क्या है, डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फटाफट से, फिर आप लोगों को छुट्टी भी देनी है। ओके अनमोल का आंसर आ रहा है ए। ओके वंशिका ए, मानसी ए, वरुण ए, ओके स्वाति ए, ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा था कि SRP की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। अगर जो SRP की वैल्यू घटेगी तो रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू बढ़ेगी। आपसे पूछा है विच ऑफ द मोस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि सबसे बढ़िया कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है, यानी कि -3.04। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर अटेंडेंस attend अटेंडेंस